फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। मैं आप सभी का स्वागत है और मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर तुषार सिंह तिरुपति आपका स्वागत करता हूं और आप उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के टाइम में आजकल ऑनलाइन क्लासेस का समय चल रहा है, तो इस टाइम में आप सभी को हेल्प करने के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे फिज़िक्स पर अभी स्टार्ट हो रही हैं, जो कि क्लास 10th के लिए हैं। और हम यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करना चाहेंगे जो क्लास 10th के लिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी सिलेबस लेकर के आया हूँ, जो कि ऐसा नहीं समझिएगा कि किस बोर्ड के लिए है। ये बहुत बोर्ड्स के लिए काम करेगा, यूपी बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। जी हाँ, तो देखिए ये है आपका सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन है लाइट। हम आपकी पहली यूनिट लेना चाहते हैं फिज़िक्स की, जो कि नॉर्मली एनसीईआरटी में 11 चैप्टर है, बट यहाँ पर जो है हमारी फ़िज़िक्स की यूनिट फर्स्ट यूनिट है लाइट। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है लाइट, वो 12 मार्क्स की टोटल आती है। 12 मार्क्स की ये गेन करती है और इसके अंदर दो हमारे मेन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट चैप्टर मान सकते हैं हम, और एक सेकेंड चैप्टर हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, और थर्ड चैप्टर हम लेंगे अपना ह्यूमन आई और इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ, उसको हम अपना थर्ड चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। तो 12 मार्क्स इस चैप्टर में से आने हैं, जिनको हम उन सभी को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे और इस यूट्यूब चैनल से आप रेगुलरली बने रहेंगे, तो आप फिज़िक्स का डर जो है आपके अंदर वो पूरी तरह से निकल जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी। मैं यहाँ पर वही चीज़ कवर करूँगा जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर इधर उधर की घुमा करके नहीं ले करके जाऊँगा, और मोस्टली एनसीईआरटी सिलेबस से ही सब कवर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और देन हमारा आएगा नीचे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डेरिवेशन आप 12th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंसेज। तो ये सभी जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम आगे सबसे पहले हम यही बात करना चाहेंगे अपना, सबसे पहले हम लेके चलेंगे आप सभी को नहीं फर्स्ट लाइट पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को फिज़िक्स नहीं समझ में आती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कुछ टीचर्स की भी कमी होती है और कुछ स्टूडेंट्स की भी होती है, वो पढ़ना नहीं चाहते। हर टीचर का पढ़ाने का अपना अलग तरीका है, और मेरा मानना ये है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का थंबनेल भी है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ए रॉन्ग पर्सन। अगर आप किसी सही पर्सन से उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हाँ, आपको उस चीज़ को गलत पर्सन से समझ लेना चाहिए, और गलत पर्सन शायद उससे अच्छा आपको समझा सके। तो चलिए आपको हम ले करके चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइट। जी हाँ, तो हम सबसे पहले अपने चैप्टर पाएंगे, और लाइट से हम जो है मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका सिलेबस इतना डीपली नहीं है जितना होना चाहिए। 10th क्लास का सिलेबस है, मोस्टली आपको अगर डीपली लाइट को पढ़ना है तो आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्टली लाइट वैसे तो आप सभी के स्कूल में लिखवाई दी गई होगी, पर फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ये लाइट की डेफिनेशन जो इसमें नहीं लिखी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो मोस्टली नहीं पूछी जाएगी, बोर्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। और आप इस बात की टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपके स्कूल में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, वो यूनिट टेस्ट में क्या होगा और हाफ ईयरली वगैरह वगैरह कुछ इस टाइम पर आपके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ आपको टारगेट अपना बोर्ड रखना है, बोर्ड में ही आपके नंबर ऐड होंगे और वही से आपका जो है फ्यूचर डिसाइड होना है। तो हम सबसे पहले यहीं पर चलेंगे, और हमारे हिसाब से सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टर्म जो लाइट से याद रखनी है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी
एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी सोर्स है जो सिर्फ अदर्स में जो है ट्रांसफॉर्म हो सकता है या उसकी फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे हम इस लाइन को सभी लोग जानते होंगे मोस्टली, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। अब इसी हिसाब से हमारी लाइट है। आप चाहें तो कितना भी कर लें, लेकिन आप अगर आपने सोच लिया, आपने दीपक बुझा दिया तो आपने जो है लाइट की एनर्जी को समाप्त कर दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइट के अंदर एनर्जी है और एनर्जी रहती है, क्योंकि आप सनलाइट को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पे। लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं हो सकती एक से एक वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाने के लिए। लाइट थ्रू ए वैक्यूम, और कह सकते हैं साउंड वेव्स, और कह सकते हैं कि हवा के ज़रिए भी जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, उनके सहारे जो है लाइट ट्रैवल करती है, यानी कि बाय एयर और वैक्यूम हम कह सकते हैं। सबसे थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबको मोस्टली मैं समझता हूँ याद होना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो आपको ये वैल्यू दिख रही है ये आपको बहुत यूज़ में आने वाली है। तो मैं समझता हूँ ये सभी को याद हो जाने चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड एंड लाइट है। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, ये इसकी एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। इन ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है किसी एक मीडियम से गुजरती है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कहने का मतलब है, जैसे आप सभी ने देखा हो खिड़की, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को मैं जानता हूँ उन्होंने खिड़की ज़रूर देखी होगी। तो जब आपकी खिड़की रहती है, ये मान लीजिएगा खिड़की है, तो जब इससे लाइट आती है, लाइट सोर्स जब आता है, मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कालकोठरी वगैरह, तो लाइट इस वे में मूव करती है और अंदर आती है। जी हाँ, आपने देखा होगा। तो आपने कभी देखा है कि लाइट इस तरह से अंदर आ रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइट जो है स्ट्रेट वेव में ही अंदर आती है। हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा इस तरह से, मतलब मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा अपना जो है मूवमेंट जो है वो इस तरह से या थोड़ा स्प्रेड करेगी, लेकिन मूव करेगी इन ए स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, यही नेचर जो है लाइट का कहलाता है यहाँ पर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और हम अब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपको 12th में पूरा पढ़ने को मिलेगा, पूरी यूनिट होगी। तो हम बता देते हैं जो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद लाइट एनर्जी एंड इट्स फेनोमेनन्स इज़ नोन एज ऑप्टिक्स। यानी कि ऑप्टिक्स जो है हमारी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लाइट एनर्जी और उसकी फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। और इसको भी मैं अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इतना कुछ प्रॉफिट नहीं होगा आपको अगर इतना मैं डिफ़ाइन करूँ वेव ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है। तो हम सीधा अपने मुद्दे पे चलेंगे। तो हम जो वेव ऑप्टिक्स है, नॉर्मली जो उसका नेचर ऑफ वेव है उसकी फिनोमेना, उसकी स्टडीज़ को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। और रे ऑप्टिक्स जो उसकी फिनोमेना है रे की टाइप में जो आप पढ़ेंगे उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The phenomena by which a ray of light changes the direction of propagation when it strikes a boundary between different media through which it cannot pass, it is described as a reflection of light. तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसी प्रोसेस है जो मतलब अगर किसी चीज़ से, मतलब शाइनी सरफेस से, मैं आपको इससे अलग हट करके थोड़ा समझाऊँगा। जो मतलब हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होती है? जब लाइट किसी सोर्स से टकराती है। ऐसा नहीं है कि लाइट रिफ्लेक्ट हर किसी चीज़ से हो जाएगी। लाइक शाइनी सरफेस आप समझ सकते हैं, मिरर होता है हमारा। आप मिरर ले लीजिए और आप कोई
सिंपली प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस जिसे आप कह देते हैं, उससे ले लीजिए। तो अगर हम उन सबको सभी को देखें तो उनसे टकराने के बाद लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है और एक एंगल टाइप बनाती है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम समझें, अगर ये एक हमने ले लिया है मिरर, तो लाइट हमारी इस वे में आएगी, देन वो इस वे में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जी। और हम इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो एंगल यहाँ पर बना करके जाएगी, एक नॉर्मल यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, और एक मिनट, एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होगा, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये मैं अभी बताऊंगा आपको आगे, लेकिन अभी आप समझिए फिनोमेना है क्या। व्हेन लाइट स्ट्राइक, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स विद ए शाइनी सरफेस और ए मिरर, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन अनदर डायरेक्शन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये सब लिख उतारना या सब कुछ करना, क्योंकि नोट्स तो पहले से ही आपके पास स्कूल की कॉपी में सर वगैरह सब लिखवा देते हैं। और रटना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। और मैं समझता हूँ आप हमारे चैनल पर तभी आए हैं क्योंकि आपको समझने की उस चीज़ को ज़रूरत है। और आप टेंथ स्टैंडर्ड में हैं, 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं, तो आपको ज़रूरी भी है कि आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, उन चीज़ों को समझें, ना कि रटें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, हाँ रटना भी ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं कहता कि रटना ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं रट करके होते हैं, कुछ ज़्यादा समझते हैं, तो सबका अलग अलग फिनोमेना है, बट समझना भी ज़रूरी है और रटना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम इसको रेगुलर को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इरेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन से मेनली वही है, हमने एक मिरर ले लिया है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिरर है हमारा, और इसके ऊपर लाइट रेज ये ड्रॉप हो रही हैं, फिर उसके बाद यही रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं इस वे में। तो ये प्लेन मिरर को हमने ले लिया, तो ये एक तरह का रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मतलब जब भी हम किसी शाइनी सरफेस को, एक प्रॉपर शाइनी सरफेस जैसा कि आपका प्लेन मिरर होता है, उस पर इमेज पड़ती है और शाइन बैक हो जाती है, तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब मैं, और हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप रेगुलर रिफ्लेक्शन का विजुअल एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, तो जैसे आप खुद मिरर के सामने खड़े हैं और आपकी इमेज बिल्कुल सामने बन जाती है, वो एक तरह से रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। और जैसे इसमें भी लिखा है, रिफ्लेक्शन इन ए मिरर, ए वाटर सरफेस, जैसे पानी में होता है, ए हाईली पॉलिश्ड फ्लोर, और एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, और हम अब देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा खुरदरा टाइप, मतलब कि लाइट जब थोड़ा उल्टा सीधा जो शाइनी सरफेसेस होते हैं उनसे टकरा करके जब रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो इन ए मतलब एक पॉजिटिव वे में या ठीक वे में नहीं जाती, इधर उधर कट जाती है। जैसे हम मान लेते हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका डायमंड पे या प्रिज्म पे जब भी कोई लाइट पड़ती है, खैर प्रिज्म तो रिफ्लेक्शन का हो गया। अब जब डायमंड पे कोई लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ होएगी, क्योंकि उसका सरफेस थोड़ा आड़ा तिरछा सा होता है। आपने देखा होगा डायमंड, कभी भी पिक्चर में तो ज़रूर देखा होगा। तो उसमें जो है आती है और लाइट और सेंड बैक हो जाती है इधर उधर। तो ये रिफ्लेक्शन इधर उधर, कई बार उसके कई सारे रिफ्लेक्शन भी निकल जाते, एक ही लाइट के निकल जाते हैं, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, पर ये सब पढ़ना आपकी बुक्स में भी है, और ये थोड़े नोट्स हैं काफ़ी अच्छे, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आपके स्कूल में मैं समझता हूँ लिखवाया ही गया होगा। आज की क्लास मैं यहीं तक रखना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। आज के लिए यही है, और ये एक तरह से टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, जो आपके अंदर फियर है बोर्ड्स के लिए को लेकर के, और जो भी आपका फियर जो आपका बना हुआ है उसको मैं बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म करना चाहूँगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो है बोर्ड्स को देख कर के बच्चे, मतलब 10th क्लास के और 10th स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि बोर्ड में समझते पता नहीं क्या होगा, ये क्या। आपका सिलेबस बहुत ही इजी लेवल का है, पहले के मुताबिक अगर देखा जाए कंपैरिजन करके तो काफ़ी इजी है, तो आप डरिएगा नहीं।
बहुत अच्छे से करिएगा। मैं जानता हूँ फिज़िक्स ऐसा फियरफुल सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए और आपको फिर पता चलेगा कि फ़िज़िक्स रियलिटी में कितनी इजी होती है और समझने में बहुत ही आसान होती है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। और बोर्ड में लिखने का तरीका और ये सब भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और हमारा यही है, फाड़ देंगे बोर्ड, फाड़ देंगे बिल्कुल। हम जो है हर टॉपिक में जो है बोर्ड्स, हमारा टारगेट यही है, टारगेट बोर्ड्स। हमारा टारगेट बोर्ड्स ही हैं, सिर्फ बोर्ड्स, और बोर्ड्स को ही हम क्लियर करके रहेंगे। बोर्ड कुछ नहीं है। अगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर फिज़िक्स एंड मैथ्स जो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ कराने वाला हूँ, 90 to 90%, 90 अबव मैं दिला कर रहूँगा, अगर आप बिल्कुल भरोसे के साथ। क्योंकि ये जो आप कंटेंट सारा देख रहे हैं मेरे पास, जितना भी मेरे पास ये कंटेंट इस टाइम है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ये जो मैं सब कंटेंट आपके लिए लेकर के आया हूँ, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड लाया हूँ। ये नहीं कि अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा कंटेंट हम एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के आए हैं। आप टेंशन किसी चीज़ की नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप प्रॉपर मेहनत करते रहिए, हम यही चाहते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा जो आप कमेंट हमें करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कोविड-19 का कहर है, तो घर में रहिए और सेफ़ रहिए। स्टे सेफ, स्टे लाइव। थैंक यू फ्रेंड्स।